नमस्कार मित्रों। जीएस आशुतोष शर्मा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, देश पर महासंकट आया हुआ है, लेकिन आपकी पढ़ाई को मैं प्रभावित नहीं होने दूंगा। मैं एक छोटी सी कोशिश के साथ आपके साथ आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। कक्षा 10 का पहला पाठ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। हमारा आज का टॉपिक है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हाँ, यही पढ़ेंगे आज हम मानव स्वास्थ्य और भोजन अध्याय में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है। संतुलित आहार ही शरीर को मजबूत बनाता है और रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। साथ ही संतुलित आहार दिमाग को तेज और स्वस्थ बनाता है। इसलिए ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें हमें मुख्य रूप से संतुलित आहार की ही आवश्यकता है। स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान और अन्य कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अनुभवों के आधार पर यह तथ्य ठीक तरह से जान लिया गया है कि जीवन के संचालन हेतु मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है खनिज लवण, पांचवा विटामिन, छठा जल और सातवां खाद्य रेशे। ये मुख्य पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए यानी मनुष्य शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों, उस भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। किसी भी पोषक की भोजन में कमी या अनुपलब्धता पर हम उस भोजन को असंतुलित भोजन कहते हैं। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कह देते हैं। कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। पोषण के विभिन्न तत्व विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अतः स्पष्ट है कि जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं होगा। अर्थात हमारे शरीर के लिए मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और खाद्य रेशे हैं। ये जिस भोजन में उचित मात्रा में होते हैं उसको संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहती है, दिमाग तेज और स्वस्थ रहता है और मजबूत शरीर रहता है। अगर भोजन में संतुलित पोषक तत्व नहीं हो तो हमारा शरीर रोग का घर बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन के बारे में हमने पढ़ा। असंतुलित भोजन जिसमें एक भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है। हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना भी है। मगर इसका विपरीत भी है कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता और व्यक्ति कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है।
कुपोषण का प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। यहाँ हम कुपोषण के कुछ प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। कुपोषण हमारे शरीर में किस किस प्रकार से कौन कौन से पोषक तत्वों के लिए मुख्य रूप से होता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से कुपोषण विटामिन, प्रोटीन और खनिज के कारण होता है। पहला पढ़ेंगे हम विटामिन कुपोषण। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं। हम तालिका के माध्यम से समझेंगे कि विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं और इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे मुख्य विटामिनों में विटामिन ए, पहला विटामिन ए, इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी। इसके लक्षण जो हैं वो हैं प्रकाश या कम प्रकाश में और रात में दिखाई नहीं देना। दूसरा विटामिन थायमिन विटामिन, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। हृदय धड़कन अनियमित हो जाती है, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। ये थायमिन विटामिन की कमी के लक्षण हैं। राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है इसकी कमी से, मुख के किनारे व होठ की त्वचा फट जाती है। अगला है निएसिन, पेलेग्रा रोग हो जाता है, जीभ व त्वचा पर पपड़ी आ जाती है। अगला है एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से और मसूड़ों से खून व त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। अगला विटामिन है कैल्सीफिरोल, इसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है और पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास पास हो जाते हैं। अब आपको स्क्रीन पे देखते हुए बहुत देर हो गई, थोड़ी देर दूर देखिए। बहुत ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर देखने से हमारी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, इसलिए किसी दूर बिंदु पर आप कुछ सेकंड के लिए देखकर अपनी आंखों को आराम दे सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो में एक अंतराल डाला है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण। गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे इससे अधिक प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाओं और किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकोर रोग हो जाता है। इसके लक्षण बच्चों का पेट फूल जाता है, उन्हें भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। लेकिन प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी जब हो जाती है तो शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है और आंखें कांतिहीन एवं अंदर धंस जाती हैं। इस रोग को मेरस्मस रोग कहा जाता है। ये प्रोटीन के कुपोषण के कारण मुख्य रूप से दो रोग होते हैं, पहला क्वाशियरकोर रोग और दूसरा मेरस्मस रोग। क्वाशियरकोर रोग में केवल प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन मेरस्मस रोग में प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी होने के कारण आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। ये दो रोग मुख्य रूप से प्रोटीन के कुपोषण के कारण हमारे शरीर के अंदर होता है। अगला कुपोषण है खनिज कुपोषण। विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लौह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है, जिसे एनीमिया रोग कहा जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर, भंगुर प्रकृति की हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, जिससे गलकंड रोग या घेंगा रोग हो जाता है। हम सारणी के माध्यम से समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर प्रमुख तत्व कौन से हैं, वो किससे प्राप्त होते हैं, उनके कार्य क्या हैं। हमारे शरीर के अंदर प्रमुख खनिज तत्व सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहे और आयोडीन है। सोडियम हमें प्राप्त होता है सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध से।
इसका प्रमुख कार्य मांसपेशी संकोचन, तंत्रिका आवेग संचरण, शरीर के विद्युत अपघटन का संतुलन बनाए रखना। पोटेशियम हमें सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। इसके भी वही कार्य मांसपेशी संकोचन, तंत्रिका आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन बनाना और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना है। तीसरा, कैल्शियम दूध, अंडे, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन डी के साथ हड्डियां एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। चौथा, फास्फोरस दूध, हरी सब्जी, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत, वृक्क इनसे प्राप्त होता है और कैल्शियम से मिलकर हड्डियां तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। लोह तत्व यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़ आदि से प्राप्त होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण और ऊतक का ऑक्सीकरण करना लोह तत्व का मुख्य काम है। अगला और अंतिम तत्व है आयोडीन, जो नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन और काला नमक से प्राप्त होता है। इसका मुख्य काम थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण है। इस प्रकार हमने धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आगे इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे।